निकांक्षित अंग। एक उदाहरण से समझते हैं। मनुष्य के ऐसे संस्कार हैं कि जिस चीज की आदत पड़ जाए आसानी से नहीं छोड़ सकता। कितना ही रोका जाए, कितना ही टोका जाए, लेकिन वो तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी ये आदत की बात होती है, और आदत एक बार आ गई तो जाना बहुत मुश्किल होता है। भिखारी मांगने की आदत होती है, कितनी दे दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। राजा ने एक भिखारी को बुलवाया और उससे कहा कि मेरे राज्य में तुम अकेले भिखारी हो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। राजा का उद्देश्य ये था कि ये भीख मांगना बंद कर दे। और खुली छूट दे दी, जो मांगना है वो मांग लो। अच्छा सोचो क्या मांगा होगा। यानी जब राजा ये कह रहा है कि जो मांगना हो वो मांग लो, इसका मतलब होता है कि वह बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी जमीन जायदाद मांग सकता है। सोचो क्या मांगा होगा। मालूम उसने क्या मांगा? उसने ये कहा कि एक अच्छा सा बड़ा सा पात्र दे दो मुझे, जिससे मैं भिक्षा ज्यादा मांग सकूं। यानी उसने भिक्षा का पात्र मांगा। आदत, महत्वाकांक्षाओं की आदत है, जो अंतर चेतना में इच्छाएं हैं, वो आदत पड़ गई है कि फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए। एक बार मिलने पर संतुष्टि नहीं है। कितने लोग हैं जो जीरो से करोड़पति अरबपति हो गए, शांति अभी भी नहीं है। भाई जब आधा किलो आटा लेकर आकर भोजन बनाकर खाते थे, और अब तो ये हालत है कि पूरी एक कंपनी आटे की खरीद सकते हो। तो अब तो रुक जाओ, अब तो ठहर जाओ। महत्वाकांक्षा है, वह तृष्णा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती, बढ़ती ही चली जाती हैं। नुकसान क्या होता है? आकांक्षा बढ़ती है, निकांक्षा घटती है। और जब ये घटती है तो सम्यक दर्शन पर हानि पहुंचती है। क्या सोचते हो आप कि हमने पैसा ज़्यादा कमा लिया है और मंदिर में ज़्यादा दान दे रहे हैं,
तो सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होगा, हानि को प्राप्त होगा। क्योंकि आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और इच्छाएं बढ़ते बढ़ते ईश्वर तक पहुंचेंगी, और ईश्वर को कर्ता मानने लग जाओगे, और जब कर्ता मानने लग जाओगे तो सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा। भव्य आत्माओं, इच्छा बुरी चीज नहीं होती, लेकिन सीमा के बाद बुरी हो जाती है। अगर मान लो अभिषेक की भी इच्छा है तो ठीक है, प्रातःकाल उठो, आके अभिषेक कर लो। अब तुम कहो कि नहीं हम तो दिन भर करेंगे, तो सीमा पार हुई तो इच्छा ठीक नहीं है। चाहे वो धार्मिक ध्यान की ही क्यों ना हो, जिस चीज की जो सीमा है, जो जितने में समय में हो सकती है उतने ही समय में हम कर सकते हैं। इच्छा रहित भाव। दुर्योधन का नाम सुना? कैसा भाव था? खजाना था वो, महत्वाकांक्षाओं का खजाना। उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता था, पिता के सिर पे रखा हुआ मुकुट दिखाई देता था उसे, कि ये ना चला जाए। इतना ज्यादा आकांक्षी था, इतना ज्यादा इच्छा वाला व्यक्ति था कि प्रति समय उसकी एक ही आदत पड़ गई थी कि पिता के सिंहासन पर और पिता के मुकुट पर दृष्टि रखता था कि ये पांडवों को न मिल जाए। और क्या होगा? महाभारत हो गई। हमेशा ध्यान रखना, न्याय पूर्वक इच्छाएं होंगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी बुराई नहीं होगी, कभी युद्ध नहीं होंगे, कभी महाभारत नहीं होगा। और न्याय से बाहर अगर हमारी इच्छाएं जाती हैं, आपने देखा होगा परिवार में भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है। कब होता है ये? जब इच्छाएं बढ़ जाएं। आज करोड़पति कहलाते हैं और 3 भाई हैं, अगर 3 भाइयों में हिस्सा बटेगा तो लखपति बचेंगे। दिमाग लगाते हैं लोग ऐसा कि आज करोड़पति हैं और अगर 3 विभाग 1 करोड़ के किए जाएं तो क्या होगा? फिर लाख लाख बचेंगे। तो सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, और खुद के लिए नहीं सोचते, बच्चों के लिए सोचते हैं। अब बच्चे तो हैं, लेकिन अन्याय क्यों? न्यायपूर्वक इच्छाएं हैं तो आचार्य कहते हैं कि वो ग्रस्त है और ग्रस्त जीवन की आवश्यकता है। अन्यायपूर्वक है तो गृहस्थी से बाहर है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भव्य आत्माओं, इच्छाएं हमेशा न्यायपूर्वक ही होनी चाहिए। न्यायपूर्वक इच्छाओं के बाद अगर पुण्य है और धन अधिक अर्जन हो रहा है, अधिक आ रहा है, संभाल लो, दान कर लो, लोगों की सेवा कर लो, लोगों का सहयोग कर दो, यश कमा लो। लेकिन हमारा धर्म ये कह रहा है कि अन्यायपूर्वक इच्छाएं बनाकर धन का संग्रह करना ये महत्वाकांक्षा है, सम्यक दर्शन के विरुद्ध कार्य है। श्रद्धा घट जाएगी और मिथ्याता जाएगा। नुकसान क्या होगा? नहीं, अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ। तिजोरी में रखे नोट तो तिजोरी में रखे रहेंगे, वो नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान उस चीज का नहीं होगा जो आपके साथ नहीं जाने वाली है।
उस चीज का होगा जो आपके साथ जाने वाली है। इस पर्याय के काम आने वाली का नुकसान नहीं भी हो सकता है, लेकिन पर्याय के बाद काम आने वाले गुणों का नुकसान जरूर होगा। लेकिन हम क्या करें, अब वो दिखते ही नहीं, गुण तो दिखते ही नहीं। वो दुकान, मकान, धन, दौलत तो दिखाई देती है, तो हमारी आसक्ति इनमें बन गई है। इच्छाओं का मतलब होता है आत्मा से उत्पन्न हुआ भाव। जब व्यक्ति अन्याय में जाता है, जब व्यक्ति धर्म छोड़ता है, जब व्यक्ति परिग्रह के प्रति आसक्तवान हो जाता है, तब आत्मा से जो भाव उत्पन्न होता है वो अन्याय पूर्वक इच्छा का होता है। और जब व्यक्ति त्याग भावना में आता है, साधना और तपस्या में आता है, तो आत्मा से जो भाव उत्पन्न होता है वो निकांक्षित भाव होता है। सम्यक दृष्टि। भरत चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि था, 6 खंड का अधिपति था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन एक भी धन का हिस्सा अन्यायपूर्वक नहीं था, सारा न्यायपूर्वक था। और उस धन को अपना स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि निकांक्षित भाव का अच्छे से पालन करता था। आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा या समझ में नहीं आया होगा, जब चक्रवर्ती दीक्षा लेता है तो सिर्फ जिस राज्य में वो राज करता है, पुत्रों को उस राज का बंटवारा करता है, 6 खंड का बंटवारा नहीं करता। ऐसे नहीं एक खंड एक पुत्र को दिया, एक खंड, ऐसा नहीं करता। जो उसके न्याय पूर्वक उसके अधिकार में, जैसे भरत चक्रवर्ती के अधिकार में अयोध्या थी, तो अयोध्या के राज में ही बंटवारा करके पुत्रों को देता है। ऐसा नहीं कि 6 खंड का बंटवारा करता हो, करता भी नहीं है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि पुण्य भरत का है, उनके पुत्रों का, चक्रवर्तित्व का पुण्य नहीं है। ये पुण्य प्रकृति जो है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कैसे कैसे तांडव कराती है लोगों से। भिखारी दिन भर पैसे मांगता है, 200-500 रुपये शाम तक होते हैं। पुण्य का मद ऐसा चढ़ता है कि वो शाम को शराब मधुशाला में पहुंच जाता है। 500 रुपये के पुण्य का, 200 रुपये के पुण्य का, 300 रुपये के पुण्य का ऐसा तांडव है ये कि व्यक्ति मधुशाला पहुंचकर शराब पी लेता है, जुआ खाना जाकर जुआ खेल लेता है। ये पुण्य का तांडव है, क्योंकि ये पुण्य प्रशस्त नहीं है। और अगर प्रशस्त पुण्य होता, सम्यक दर्शन के साथ कमाया होता, तो मधुशाला में नहीं, मंदिर में आकर मंदिर की गोलक में 500 रुपये डर रहे होते, क्योंकि प्रशस्त पुण्य है। ध्यान रखना, अन्याय पूर्वक इच्छाएं अगर पुण्य भी देगी तो अप्रशस्त देंगी, वरना पाप देंगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा से उत्पन्न होने वाला भाव न्यायपूर्वक है कि अन्यायपूर्वक। ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो आंदोलन होते हैं, जस्टिस चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए। और कौन सी बात का न्याय चाहिए उन्हें, जिसका कोई मतलब नहीं है। आत्म न्याय जिसका मतलब सिद्ध होता है।
जिसका मतलब सिद्ध होता है। शरीर के लिए तो बहुत न्याय, बहुत अन्याय है, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ मां सिर्फ अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। क्योंकि जितनी भी इच्छाएं अन्याय पूर्वक उत्पन्न होंगी, अतिरिक्त उत्पन्न होंगी, वो आत्मा के विरुद्ध में जाएंगी। आकांक्षाएं स्वभाव नहीं है हमारा, ये विभाव है। स्वभाव तो हमारा इच्छा से रहित होना है। इच्छा से रहित होना हमारा स्वभाव है। भव्य आत्माओं, इच्छाएं सबसे ज्यादा किसकी होती हैं? अगर आप सिद्धांतिक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा इच्छाएं एक इंद्रिय जीव की होती हैं। किसकी? एक इंद्रिय जीव। वो सूक्ष्म निगोदिया जिसकी अवगाहना आंखों से दिखाई नहीं देती, वो बादर निगोदिया जिसकी बादर होने पर भी अवगाहना आंखों से दिखाई नहीं देती, वो जल ही जिनका शरीर है, वनस्पति ही जिनका शरीर है, पृथ्वी जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर है, ये एक इंद्रिय जीव है। और सबसे ज्यादा इच्छाएं इन्हीं की होती है। वो धन से परिचित नहीं है, दुकान मकान से परिचित नहीं है, परिवार से परिचित नहीं है, फिर भी इच्छाएं। क्योंकि आत्मा परिणाम तो प्रति समय बनता है, और जो अभाव होता है, मजबूरी वाला जो अभाव होता है, वो इच्छाओं का ही जन्मदाता होता है। अगर हमने त्याग किया है तो इच्छाओं पर कंट्रोल होगा, और हमारे चाहते हुए अभाव हो जाए तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। आपको अनुभव होगा